मोहन अपनी माँ शांति और पत्नी पूनम के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। मोहन अपने खेत में फसल उगाता और खेत के एक छोटे से हिस्से में मोहन की पत्नी बैंगन, टमाटर, आलू और मिर्ची जैसी सब्जियां उगाती थी। ऐसी एक शाम पूनम और मोहन खेत में काम कर रहे होते हैं। अरे आज रात खाने में क्या बनाओगी? जी, मैं सोच रही हूँ आज शाम को मैं सबके लिए भरवा बैगन बना दूँ। नहीं, बैगन नहीं, मेरा बैगन खाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम ना सबके लिए ना आलू की भुजिया बना दो, बैगन कभी और खाएंगे। ठीक है, फिर आपका मन नहीं है बैगन खाने का तो मैं नहीं बनाऊंगी। चलो आलू ले लो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। आज तो मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, पूरा शरीर टूट रहा है। घर जाके सीधा खा के सो ही जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए आज जल्दी खाना भी बना दूंगी। पूनम और सोहन दोनों घर पर आ जाते हैं और पूनम सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर सब लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह पूनम अपनी सास और पति के साथ खेत पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि पौधों में बस एक ही बड़ा बैंगन थे और छोटे छोटे बैंगन नहीं थे। साथ ही बाकी सब्जियां भी चोरी हो चुकी थी। माँ जी, मोहन जी, देखिए ना, हमारी सब्जियां किसी ने चुरा ली। कल तक तो इसमें छोटे छोटे 3 बैंगन थे और आज बस एक बड़ा बैंगन है। हमारे बैंगन को कौन चुरा सकता है माँ जी? और टमाटर तो एक भी नहीं छोड़ा। अरे हाँ, कल तो मैंने भी देखा था कि बहुत सारे बैंगन थे, लेकिन अभी तो एक भी नहीं बचा है। तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रात में कोई जानवर आया होगा और वो खा गया होगा। माँ जी, अगर कोई जानवर आता तो क्या वो बस हमारी सब्जियां ही खाता? पूरा खेत तो ठीक है, ये तो किसी चोर का ही काम लगता है। हाँ बहू, किसी ने जानकर ही चुराया होगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपना काम करते हैं। मोहन और उसकी माँ अपने कामों में लग जाते हैं और पूनम दुखी होकर उधर ही बैठ जाती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन रो रहा है? मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला दो कोई। बैंगन को रोता हुआ देखकर वो डर जाती है और शांति उसके पास जाती है। माँ जी, ये तो बड़ा वाला बैंगन रो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए तुम इतना रो रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? इस पौधे में जो छोटे छोटे बैंगन थे ना, वही मेरे बच्चे थे। कल रात मेरे बच्चे चोरी हो गए, मुझे मेरे बच्चे ला दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे को ही ला दो। बहू, ये बेचारी बैंगन कितना रो रही है, मुझसे तो इसका रोना देखा ही नहीं जा रहा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अपने बच्चों से दूर होने का गम इस बैगन के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान अपने बच्चे से अलग होने पे रो रहा हो। माँ जी, क्यों ना हम इस बड़े बैगन को उनके बच्चों से मिलवा दे, बेचारे के बच्चे भी रो रहे होंगे। बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हम कहाँ इसके बच्चे को ढूंढने के लिए जाएंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि कौन है इसके बच्चे और कौन लेकर गया है उन्हें। सुनिए माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम आसपास की हर मंडी और हर बाजार में जाते हैं, वहाँ पर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि जिसने भी चोरी की होंगे उन बच्चों को वो तो वहीं लेकर जाएगा ना। पूनम अपनी सास को उस बड़े बैंगन के साथ बाजार में जाने लगती है। कुछ दुकानें देखने के बाद बैंगन के बच्चे नहीं मिलते। बाजार में तो इतने सारे छोटे छोटे बैंगन हैं, उनमें से ही कोई तुम्हारा बच्चा होगा। नहीं, उसमें भी मेरा बच्चा नहीं है। तो फिर तुम अपने बच्चों को कैसे पहचानोगी? मैं अपने बच्चे को आराम से पहचान लूंगी, तुम बस मुझे लेके चलती रहो। शांति और पूनम बैंगन को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ एक सब्जी वाला बैंगन बेच रहा होता है। उनमें से कुछ छोटे छोटे बैंगन चमकने लगते हैं, जिसे देखकर बैंगन कहती है, वो देखो मेरे बच्चे, आखिरकार मेरे बच्चे मुझे मिल ही गए। शांति और पूनम सब्जी वाले के पास जाते हैं और शांति बोलती है, अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपको शर्म नहीं आती है हमारे बैंगन चुराते हुए? दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और काम चोरी का करते हो। कौन है आप और मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मैंने कोई बैंगन नहीं चुराए। ये जो छोटे छोटे बैंगन रखे हैं ना, ये हमारे बैंगन हैं और आप हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये आपके ही बैंगन हैं? अरे माँ जी, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, बैंगन तो दिखने में सब एक जैसे ही लगते हैं ना, हम इसे गलत साबित नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, अब बोलो ना। अरे नहीं भैया, वो तो ये हमें बैंगन चाहिए। मैं आपको अब भी कुछ नहीं बेचूंगा, आप कहीं और से लेकर आओ जाओ। अरे नहीं भैया, आप तो बुरा मान गए। आओ भाव बताइए, कितने के दिए? 200 रुपए। अरे भैया,
ये बैंगन ही है, कोई सोना नहीं है जो आप इतना महंगा दे रहे हो। अगर आप मुझसे प्यार से बात करती तो हम इतने पैसे नहीं बताते, लेकिन आप तो हमसे लड़ाई करने के लिए आ गई, इसलिए ये बैगन पूरे 200 में मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। वैसे तो पूनम गरीब थी, लेकिन बैंगन का उदास चेहरा देखकर वो महंगे भाव में उसे खरीदने के लिए मान जाती है। ठीक है, आप दे दीजिए हमें ये बैगन। बहन जी, इस बैगन में ऐसा भी क्या है जो आप इतने ज्यादा दाम दे रही हो? ये तो बस साधारण से ही बैगन है। ये हमारे खेत की बैगन है जो कि आपने चोरी की है, इसीलिए हमें ये बैगन चाहिए। पूनम और शांति महंगे दाम में वो बैंगन खरीद के वापस खेत में आते हैं और जादू से सारे बैंगन वापस से पौधे में लग जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे मेरे बच्चों से मिलाया है, मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ। देखिए, आप अपने बच्चों से दूर होकर रो रही थी। हम लोगों से आपका दुख देखा ही नहीं गया, इसीलिए हमें आपको आपके बच्चे से मिलवाना ही था ना। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। पूनम अपने परिवार के साथ घर चली जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को वही सब्जी वाला उनके खेत में जाता है और बैंगन के पौधे को देखते हुए कहता है, अरे इस पौधे के बैगन तो मैंने कल ही तोड़ लिए थे, इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ गए इस पे? कोई बात नहीं, जो भी हो अब दोबारा तोड़ लेता हूँ, और अगर अगले दिन ये लोग फिर मेरे पास बैगन खरीदने आए तो मैं और भी ज्यादा दाम में बेचूंगा। जैसे ही सब्जी वाला बैंगन के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे जोर का झटका लगता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सब खेत में आते हैं तो वहाँ उन्हें बैंगन के पौधे के साथ वही सब्जी वाला बेहोश पड़ा मिलता है। माँ जी, ये तो वही सब्जी वाला है ना जिसके पास हमारे बैंगन मिले थे। इसका मतलब यही है वो, ये हमारी फिर से बैंगन चुराने आया था। लेकिन अगर ये हमारे बैंगन चुराने आया था तो ये यहाँ पर सो क्यों रहा है? ये सोया नहीं है, बल्कि इसे जोर से झटका लगा है, इसकी वजह से ये बेहोश पड़ा है। क्या? ये चुराने तो आया था लेकिन चुरा नहीं पाया। अब जो इसके साथ हुआ है ना, ये आगे से कभी तुम लोगों के खेत में से कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। धन्यवाद कि तुमने इस चोर को सबक सिखाया, वरना हम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और ये ऐसे ही हमारे खेत की सारी सब्जियां चुराता रहता। अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या मतलब आपका? समय खत्म हो गया, जाना चाहिए? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए आई थी और वो समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों की अच्छाइयाँ और भोलापन देखकर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये सोने का बैंगन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आपकी मदद का उपहार है। इतना बोलकर वो बैंगन और जादुई पौधा गायब हो जाता है। तभी उस चोर को होश आ जाता है। वो तीनों से माफी मांगता है और वापस कभी चोरी ना करने का वादा करके चला जाता है और मोहन का परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगता है।